विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने हमारा अकाउंट्स का सीरीज स्टार्ट किया था सीए फाउंडेशन का, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। आज हम लोग अकाउंट्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे, पर एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ट्रांजैक्शन और इवेंट में क्या फर्क है। जैसा कि लास्ट जो लेक्चर था जिसमें मैंने आप लोगों को दो चीजें बताया था, एक ट्रांजैक्शन और दूसरा इवेंट। ट्रांजैक्शन क्या था? ऐसी चीज है जो पूरे साल भर में हो रही है, रेगुलर बेसिस पे रिपीट हो रही है, ऐसी चीजों को हम लोग बोलेंगे ट्रांजैक्शन। पर एक ऐसी चीज जो सिर्फ पर्टिकुलर दिन को हो रही है, ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। एक और एग्जांपल समझाता, जैसे मान लो कि आपने साल भर में बहुत सारी चीजें आप लोग परचेज कर रहे हो, या कुछ कुछ चीजें मान लो सेल भी कर रहे हो, स्क्रैप में, कबाड़ी में, राइट। मान लो साल भर में आप लोगों ने स्टेशनरी के आइटम परचेज किया, पेन परचेज किया, पेंसिल परचेज किया, नोटबुक परचेज किया, बहुत सारी चीजें परचेज किया। फिर आप लोगों ने कुछ बेचा, मान लो कि कबाड़ी में कोई न्यूज़पेपर है वो बेच दिया। तो ये जो चीजें हैं बाय और सेल, ये साल भर में चला आप लोगों का। तो ऐसी चीज जो साल भर में रिपीट हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे अकाउंटिंग में? ट्रांजैक्शन। अब इवेंट क्या? फिर से आपका एग्जांपल लेके चलते हैं। तो इवेंट मतलब क्या? लाइक आपका बर्थडे। आपका जो बर्थडे है वो एक स्पेसिफिक दिन में आता है कि पूरे साल भर में आता है? आप लोग खुद समझो भैया, एक स्पेसिफिक दिन को आएगा ना, मान लो 1 जनवरी है, 10 जनवरी है, 15 दिसंबर है, जो भी है आपका, राइट। तो एक स्पेसिफिक दिन को जो चीजें होंगी उसको हम लोग अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं यहाँ पे? इवेंट। तो दूसरा एक हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि भैया ट्रांजैक्शन इज रिकरिंग या रेगुलर इन नेचर, एंड इवेंट इज नॉन रिकरिंग या नॉन रेगुलर इन नेचर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन और इवेंट का हम लोगों ने एक बार क्विकली रिवाइज कर लिया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इवेंट, सॉरी, डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन? अकाउंट्स का। अब आप बोलेंगे यार अकाउंट्स का डेफिनेशन क्या सर, बोरिंग वाली चीज है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, राइट। अकाउंटिंग का डेफिनेशन से शुरू करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग का डेफिनेशन समझाने के लिए मैं कुछ प्रैक्टिकल आप लोगों को एक्सपीरियंस कराऊंगा कुछ चीजों का, तो आप लोगों को वो कोरिलेट कराने में आसानी चले जाएंगी। जैसा मैंने अभी आप लोगों का ट्रांजैक्शन और इवेंट आप लोगों को आपका एग्जांपल दिया तो आपको फट से ध्यान में आ गया, राइट। वैसे अकाउंटिंग के डेफिनेशन के लिए भी मैं कुछ ऐसी टेक्निक यूज करूंगा। तो चलिए समझते हैं अकाउंटिंग का डेफिनेशन। देखिए क्या लिखा है, ठीक है। 1.2 में अकाउंटिंग का डेफिनेशन लिखा है। देखिए लिखा है अकाउंट इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ओके, फिर बोला है क्लासिफाइंग, नंबर 2 बोला है समराइजिंग, ठीक है। थर्ड बोला है सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन, इवेंट। अब यहां पे सबसे पहले समझने वाली चीज है कि क्लासिफिकेशन, समराइजिंग और सिग्निफिकेंट मैनर में फर्क क्या है। तो चलो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि यार क्लासिफिकेशन किसको बोला जाता है, समराइजिंग किसको बोलते हैं, और सिग्निफिकेंट मैनर एग्जैक्टली किसको बोलेंगे। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो कि आपकी मम्मी ने आपको 200 रुपीज दिया और एक बैग दिया, राइट। मम्मी ने आपको दिया एक बैग, ठीक है, ये आप, राइट, छोटे से आपको दे दिया एक बैग, ठीक है, वो भी छोटी सी। बोला बेटा जा मार्केट से जाके नहीं क्या 3 चीजें खरीद के ला, राइट। अब 3 चीजें आपके मम्मी ने बोला, एक बोला कि भाई तूने क्या टोमेटो परचेज करके ला, नंबर 2 बोला पोटैटो परचेज करके ला, और तीसरा आपके मम्मी ने बोला कि जाके शुगर परचेज करके ला। टोमेटो मान लो 1 kg आपके मम्मी ने बोला, राइट। पोटैटो बोला है 2 kg, शुगर बोला है मान लो 3 kg। मम्मी ने बोला कि ये बेटा ये 3 चीजें मार्केट से जाके खरीद के ला। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब आप गए मार्केट में, आपने अब एज अ सीए स्टूडेंट, राइट, भैया आप लोगों ने बार्गेनिंग करके अच्छा खासा कम प्राइस करके सामान लाया, राइट। आपने टोमेटो भी लाया, पोटैटो भी लाया और शुगर भी लाया, ये तीनों चीजें आप लोगों ने लाया। अब लाने के बाद आपने मम्मी को दे दिया। मम्मी क्या करेंगी कि आप लोग जब बैग में टोमेटो, पोटैटो और शुगर लाया, ठीक है, तो शुगर तो एक प्लास्टिक के बैग में देंगे। अब टोमेटो और पोटैटो क्या हो गया, बैग के अंदर में मिक्स हो गए, राइट। क्या हो गया? मिक्स। तो मम्मी क्या करेंगे, सबसे पहले थैला उल्टा किया, बैग उल्टा किया। अब बैग में से, राइट, मम्मी क्या करेंगी, मम्मी टोमेटो जो है आप लोगों के, पोटैटो जो पूरा आप लोगों का मिक्स हो गया उसको अलग अलग करेंगे, राइट। टोमेटो अलग कर दिया, राइट, पोटैटो को अलग कर दिया, ठीक है। टोमेटो को अलग कर दिया, पोटैटो को अलग कर दिया। शुगर तो चलो एक बैग में थी, वो तो ऑलरेडी अलग ही था, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल कि भैया ये जो टोमेटो है, टोमेटो कहाँ डालेंगे आप लोग?
कहाँ रखेंगे? सिंपल सी बात है, फ्रिज में, राइट। फिर पोटैटो क्या करेंगे आप लोग? पोटैटो आप रखोगे एक ड्राई प्लेस में, राइट, एक बैग में वगैरह। और ये जो शुगर है जो प्लास्टिक के बैग में आप लोगों ने लाया, ये आप एक डब्बे में या कंटेनर में आप लोगों ने रख दिया। तो आप बोलेंगे सर ये क्या चल रहा है, हम लोग फाइनेंस पढ़ रहे हैं या सब्जी मार्केट पढ़ रहे हैं? समझो चीजों को। टमाटर लाया, आलू लाया, शक्कर लाया, तीनों को अलग अलग किया मम्मी ने। टमाटर को फ्रिज में रखा, पोटैटो को ड्राई प्लेस पर रखा, शुगर को कंटेनर में रखा। इसी से हम लोगों को ये तीनों का मीनिंग समझ में आता। देखिए क्या होता है, ठीक है। जब मम्मी ने बैग को उल्टा किया, उल्टा करने के बाद जब टोमेटो और पोटैटो को अलग किया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करना मतलब बाइफरगेट करना, अलग अलग करना। जैसा कि मैंने बोला ना आप लोगों को कि भैया टमाटर और आलू आपस में मिक्स हो गए, तो अलग अलग किया, मतलब क्या किया? क्लासिफाई किया। अब क्लासिफाई करने के बाद किया, ठीक है, क्लासिफाई करने के बाद कि उसको टमाटर को उठ के फ्रिज में रख दिया। अब फ्रिज में रखने का भी तरीका ऐसा नहीं कि भैया फ्रिज खोला और फट से फेंक दिया, राइट, या टमाटर को ऐसे फेंक दिया, नहीं। आप लोग क्या करेंगे? बराबर प्रॉपर्ली टमाटर उठाओगे, फ्रिज में रखोगे, राइट, पोटैटो को उठा के बास्केट में रखोगे, शुगर को उठा के बॉक्स में रखोगे, बराबर। तो एक जगह से चीज जब दूसरी जगह पे रखी जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं समराइज करना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अब समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर मतलब क्या? कि भैया अलग करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से उसकी जगह पे प्लेस करना, इसी को हम लोग बोलते हैं समराइज करना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब अच्छे तरीके से, राइट। अब ये तो चलो तीनों का मीनिंग हम लोगों ने थोड़ा सा हाउस होल्ड का एग्जांपल लेके चला, बट हम लोग तो फाइनेंस पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें क्या मतलब है यार? क्लासिफाई, समराइजिंग और सिग्निफिकेंट मैनर का, राइट। तो हम लोग डेफिनेशन थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उसमें समझते हैं कि यार ये तीनों का मतलब क्या है। जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, प्रोसीजर एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें एक है जनरल और दूसरा है यूजिंग। देखिए, जनरल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नंबर 1 रिकॉर्डिंग। अब अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग क्या है? अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं फिर से। अब मानो कि आप एक व्यापारी हो, आप एक बिजनेसमैन हो, तो आपने क्या किया? आज की डेट मान के चलते हैं 1 जनवरी, जो कि है नहीं, मान के चलो। आज दिन भर में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें परचेस किया और सेल किया। व्यापारी वही तो करता है दिन भर में दुकान में बैठ के। सुबह उसने 10 बजे दुकान चालू किया, 10 AM को, राइट, 10 AM से लेके रात में 9 PM को तक उसने बहुत सारी चीजें किया, राइट। उसने क्या किया? सबसे पहले उसने परचेस किया, राइट, परचेस किया, मान लो 100 रुपीज का कोई सामान परचेस किया। फिर उसने 11 बजे सेल किया 200 रुपए का कोई आइटम। फिर 1 बजे फिर कोई आइटम सेल किया, मान लो 300 रुपए का, ठीक है। फिर उसके पास कोई बेचने के लिए आया सामान, उसने वो परचेस कर लिया सेल्समैन से या किसी पर्सन से, मान लो 500 रुपए का, राइट। ये दिन भर में ट्रांजेक्शन एक बिजनेसमैन के चलते रहते हैं, परचेस करना और सेल करना, राइट। तो क्या कर रहा है एक बिजनेसमैन? ये जो चीजें है, अगर कोई पर्सन को अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं लेमैन। तो एक नॉर्मल सा व्यापारी क्या करेगा? एक कागज पे लिख के रख देगा, भैया इतना परचेस किया, इतना सेल किया। या आप लोगों ने भी कहीं देखा होगा कि आप लोग कभी शॉप में गए, तो शॉप में आप लोगों ने कोई चीज खरीदा, तो वो क्या करता है? एक कागज पे लिख लेता है, 20 रुपए का बिस्किट गया, 50 रुपए का ये गया, 30 रुपए का ये गया, लिख के रख देता है, राइट। क्योंकि वो है लेमैन, उसको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो वो जो चीजें लिख रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड किया उसने? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब जहां पे पैसा इन्वॉल्व है। देखिए क्या लिखा है, रिकॉर्डिंग इज डन इन अ बुक कॉल्ड एज जर्नल, ठीक है। जर्नल एंट्री जिनको नहीं पता उनको आने वाले टाइम पे मैं समझा दूंगा कि एग्जैक्टली जर्नल एंट्री का मीनिंग क्या होता है, राइट। तो रिकॉर्डिंग किया, कहां पे रिकॉर्डिंग किया जाता है? जर्नल बुक्स में, या जिसको हम लोग जर्नल एंट्री भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करना मतलब क्या है? बाइफरगेट करना। देखो बंदे ने क्या किया, दुकानदार ने सारी चीजों को रिकॉर्ड किया, ये जो चीजें हैं इसको उसने बोला रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई मतलब बाइफरगेट करना। बाइफरगेट में क्या किया भाई साहब ने? परचेज परचेज एक जगह कर दिया, राइट, सेल सेल दूसरी जगह कर दिया, राइट। इसको बोला जाता है क्लासिफाई करना। देखो क्लासिफाई में क्या बोला इसमें? सिस्टमैटिक ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन, कीवर्ड को ध्यान में रखो, सिस्टमैटिक ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन।
ये जो दिन भर में परचेस और सेल किया, तो उसने क्या किया, परचेस वाले आइटम एक जगह, सेल वाले आइटम दूसरे जगह, मतलब उसने क्या कर दिया, परचेस और सेल का एक तरीके से ग्रुप कर दिया, बायफरगेट कर दिया परचेस और सेल को, जिसी को अकाउंटिंग में बोला जाता है क्लासिफाई करना, राइट। ठीक है, तो जैसा हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, वो हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री के फॉर्म में या जर्नल बुक में। जब उसको क्लासिफाई करके उसको ग्रुप किया जाता है, तो वो हम लोग कहा करते हैं, ये चीजें ध्यान में रखना, वो हम लोग करते हैं लेजर, और लेजर इज नथिंग बट अकाउंट्स, राइट। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट है समराइज करना। समराइजिंग में देखो, यहाँ पे समराइजिंग में लिखा है प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन। अब जो भी हम लोगों ने लेजर बनाया, ठीक है, उससे हम लोग प्रिपेयरिंग और प्रिपेयरिंग क्या करेंगे, हम लोग लेजर के बेसिस पे बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। आप लोगों को फर्क पता हो ट्रायल बैलेंस किसको बोलते हैं। और प्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसको बोला जाता है समराइज करना। ठीक है, पहला हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, किसमें रिकॉर्ड किया, जर्नल बुक में या जर्नल एंट्री जिसको बोलते हैं। फिर उसके ग्रुप बनाए, राइट, जिसको हम लोगों ने बोला क्लासिफाई किया। क्लासिफाई करने के बाद उसको हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग जगह पे पोस्ट कर दिया कि भैया ट्रायल बैलेंस में, ट्रेडिंग में, पीएनएल में, बैलेंस शीट में, जिसको हम लोगों ने बोला यहाँ पे समराइज करना। अब आगे देखते हैं, अब है एनालिसिस करना। अब सर ये एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है, सिंपल बेटा ध्यान में रखना, एनालिसिस करने का मतलब होता है स्टडी करना, किसी भी चीज को स्टडी करना, राइट। देखो, एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट। इसमें क्या किया जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टडी किया जा रहा है। अब स्टडी करने की क्यों जरूरत पड़ती है, आने वाले टाइम पे समझेगा, आगे वाले पॉइंट में देखिए। इंटरप्रेट करना, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट निकालना। एनालिसिस का मतलब होता है स्टडी करना, किसी चीज को रिसर्च करना, बराबर है, और उसमें से रिजल्ट निकालना, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्रेट करना। ठीक है, अब इंटरप्रेट करने के बाद देखिए, इंटरप्रेट में हम लोग क्या करते हैं, जजमेंट अबाउट अ फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग। अब ये सारी चीजें जो किया, इसको करने के बाद ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट करने के बाद हम लोग करते हैं कम्युनिकेट। कम्युनिकेट में हम लोग उसके कुछ रेशियोज बनाते हैं, कुछ ग्राफ्स बनाते हैं, राइट, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। तो ये भी वैसे ही है कि भैया डेटा को हम लोगों ने कलेक्ट किया, रिकॉर्ड किया स्टार्टिंग में, जिसको हम लोगों को बोला रिकॉर्डिंग, उसको ग्रुपिंग किया, जिसको हम लोगों ने बोला लेजर में ग्रुपिंग करते, जिसको हम लोगों ने बोला क्लासिफाई। समराइज किया, समराइज हम लोगों ने किया ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग में या बैलेंस शीट में। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया उसका एनालाइज, स्टडी किया, राइट। फिर इंटरप्रिटेशन, उससे रिजल्ट निकाला हम लोगों ने कि भैया क्या है, और बाद में जाके हम लोगों ने कम्युनिकेट किया। अब कम्युनिकेट किसके साथ किया जाता है, कम्युनिकेट विद स्टेक होल्डर, कम्युनिकेट विद गवर्नमेंट, इन सबके साथ पूरा अकाउंटिंग का डेटा को शेयर करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेट करना। ये था अकाउंटिंग का डेफिनेशन, जिसमें हम लोगों ने पूरा डिटेल में समझा क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इन सबका एक एक मीनिंग। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।